एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र में ये भी माना जाए कि जातीय समीकरण के आधार से चुनाव होता है। मुझे तो ऐसा अभी तो मुझे तो नहीं लगा अभी तो, क्योंकि पूरा समाज जब मुझे मिल रहा है तो मुझे कहीं से ये नहीं लग रहा है कि जाति समीकरण है। मुझे तो नहीं लगता है, मुकाबला कड़ा है, क्योंकि मैं जब जगह जगह गई हूँ, जो शिकायतें उनकी आ रही हैं, जनता उनके विरोध में खड़ी हुई है और पूरा समाज हमें मिल रहा है। मैंने आप एक काम करिएगा, 4 जून को आप रिजल्ट देख लीजिएगा, 2.5 से ऊपर जाएगा। 2.5 से ऊपर? जी हाँ, 2.5 से ऊपर जाएगा। बहुत बड़ा मार्जिन बता दिया आपने। नहीं, मैंने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मैं जब जा रही हूँ, जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मैं उस बेस पे आपको बता रही हूँ कि मैं 2.5 से ऊपर जा रही हूँ। अगर यहाँ से आपके पति देवेश साक्य जी सांसद बनते हैं तो क्या करेंगे? महिलाओं की जो शिकायतें हैं मैं उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश नहीं करूँगी। उनकी सारी शिकायतें जो भी हैं मैं उनको दूर करूँगी। इसीलिए मैं गांव-गांव जा रही हूँ उनके पास, कि उनकी परेशानियाँ पता चले। मैं उनसे कहती भी हूँ कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आपके पास, मुझे ये पता चले कि आपको क्या क्या परेशानियाँ हैं। तो कभी कभी बड़ा दुख होता है ये जान के यहाँ विकास की बहुत बड़ी कमी है। मैंने महिलाओं की बहुत जगह से ऐसे देखी है, उनकी पेंसिल की समस्या है, उनको पेंसिल नहीं बन रही है। तो इंडिया गठबंधन ने 3000 पेंसिल देने की योजना चलाई है कि महीने पे 3000 मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। 24 के खेल के नए एपिसोड में आज हम जनपद कासगंज में मौजूद हैं और एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साक्य की पत्नी सपना साक्य जी मौजूद हैं और इनसे तमाम बातचीत करेंगे और जानेंगे देवेश साक्य जी चुनाव में कहाँ पर हैं और यहाँ पे 7 मई को चुनाव होना है और क्या सोच रही हैं, यही सभी बातें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइएगा कि आपके पति देवेश साक्य जी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वो एटा लोकसभा क्षेत्र में कहाँ पर हैं और कितनी मजबूत स्थिति में हैं? वो अभी तो क्षेत्र में ही है। मजबूती की तो आप जनता से पूछ लीजिएगा कितनी मजबूती है उनमें, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमें अपार मतलब कहते हैं ना प्यार मिल रहा है यहाँ पे आके। क्या लग रहा है देवेश साक्य जी कितने वोटों से जीत सकते हैं या बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे? 10 साल से यहाँ पर राजवीर भैया सांसद जी हैं, 10 साल से बीजेपी के हैं, कैसे टक्कर देंगे भाजपा को? ऐसा है, 10 साल से राजवीर जी यहाँ से लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं, क्योंकि मैं डोर टू डोर जा रही हूँ। महिलाओं की बहुत सी शिकायतें हैं, गलियों में निकलती हूँ तो वहाँ पे पानी भरा हुआ है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। तो जो महिलाओं के मेन मुद्दे जो हैं, उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महंगाई, रसोई बहुत महंगी कर दी गई है, दुगना तुगना 4 गुना चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। और दूसरी जो गलियाँ नहीं बनी हैं, मैं देखती हूँ जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। और शिक्षा भी बहुत महंगी कर दी गई है, जहाँ शिक्षा नॉर्मली हम 2000 की बुक्स लेते थे, आज वो 4000 की बुक आ रही हैं। तो सबसे बड़े मुद्दे यही हैं और बेरोज़गारी का मुद्दा है। तो ये बताइएगा कि इन्हीं मुद्दों के लेकर आप भाजपा को टक्कर देंगे? हाँ जी, इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा को। एटा लोकसभा सीट है, जो कासगंज एटा लोकसभा सीट है, काफ़ी चर्चित सीट है। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे लड़ रहे हैं, एक मुकाबला तो कड़ा रहेगा। मुझे तो नहीं लगता है मुकाबला कड़ा है, क्योंकि मैं जब जगह जगह गई हूँ, जो शिकायतें उनकी आ रही हैं, जनता उनके विरोध में खड़ी हुई है और पूरा समाज हमें मिल रहा है। जनता क्या क्या शिकायत करती है? सबसे बड़ी शिकायत तो जनता की ये है कि वो जनता मिलते ही नहीं है लोगों से, उनके क्षेत्र में वोट मांगने आते ही नहीं है। अब ये हो गया है, जब से हमने वोट मांगा है, इस एरिया में हम आए हैं, तो लोगों का कहना है कि अब वो ज़मीन पे आए हैं वोट मांगने के लिए। हाँ, ये है। तो एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे एटा की बहुत सारी तमाम आपने बातचीत बताई है और जानकारी दी है। आप महिला हैं, महिलाओं के बारे में कैसे सोचती हैं? आप महिलाओं के पास जाती हैं, उनको क्या क्या आश्वासन देती हैं? महिलाओं में सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा का अभाव होना। मैंने यहाँ देखे स्कूल नहीं है तो बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। और मैंने महिलाओं की बहुत जगह से ऐसे देखी है, उनकी पेंसिल की समस्या है, उनको पेंसिल नहीं बन रही है। तो इंडिया गठबंधन ने 3000 पेंसिल देने की योजना चलाई है कि महीने पे 3000 मिलेंगे। और उनकी घरेलू जैसे किचन है, रसोई, आटा महंगा हो गया है, गैस जहाँ 400 की थी अब वो 1100 रुपये की कर दी है। तो महिलाओं का खुद का ये कहना है कि वो 900 रुपये की अब कर दी गई है। अब ये क्या करेगी जब इनकी सरकार आएगी? वैसे तो आ नहीं रही है, तो ये मतलब 900 300 रुपये कम करके 600 रुपये बढ़ा देंगे। तो ये खुद महिलाएं जानती हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं। अगर यहाँ से आपके पति देवेश साक्य जी सांसद बनते हैं तो क्या करेंगे? महिलाओं की जो शिकायतें हैं मैं उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश नहीं करूँगी। उनकी सारी शिकायतें जो भी हैं मैं उनको
दूर करूँगी। इसीलिए मैं गांव-गांव जा रही हूँ उनके पास कि उनकी परेशानियाँ पता चले। मैं उनसे कहती भी हूँ कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आपके पास, मुझे ये पता चले कि आपको क्या क्या परेशानियाँ हैं। तो कभी-कभी बड़ा दुख होता है ये जान के यहाँ विकास की बहुत बड़ी कमी है। अभी यहाँ पर हाल ही में एटा में और कासगंज में दोनों ज़िलों में अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभा करने आए थे। कितना फ़र्क पड़ा है एटा की जनता के बीच में? बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उससे जनता को बहुत ही फ़र्क पड़ा, क्योंकि अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। जी हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा जब उनकी सरकार आई थी तो विकास का काम उन्होंने बहुत कुछ किया है, सबको ही पता है। तो जो वो कहते हैं वो करेंगे। एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र में ये भी माना जाए कि जातीय समीकरण के आधार से चुनाव होता है। मुझे तो ऐसा अभी तो मुझे तो नहीं लगा, अभी तो क्योंकि पूरा समाज जब मुझे मिल रहा है तो मुझे कहीं से ये नहीं लग रहा है कि जाति समीकरण है। हाँ जी, आपको सभी जगह से समर्थन मिल रहा है? सभी जगह से समर्थन मिल रहा है। अगर माना जाए कि देवेश साक्य जी चुनाव में जीतते हैं तो मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन 2.5 से ऊपर जाएगा। 2.5 लाख? हाँ जी, 2.5 लाख से बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बहुत बड़ा। आप रिजल्ट देखिएगा। हार जीत तो 2-3 वोटों से 2-3 हज़ार से भी हो जाती है। नहीं, आपने 2.5 लाख बता दिया। मैंने, आप एक काम करिएगा, 4 जून को आप रिजल्ट देख लीजिएगा, 2.5 से ऊपर जाएगा। 2.5 से ऊपर? जी हाँ, 2.5 से ऊपर जाएगा। बहुत बड़ा मार्जिन बता दिया आपने। नहीं, मैंने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मैं जब जा रही हूँ, जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो सपोर्ट मुझे मिल रहा, मैं उस बेस पे आपको बता रही हूँ कि मैं 2.5 से ऊपर जा रही हूँ। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ के छोटे छोटे दल भी हैं, महान दल है, जन अधिकार पार्टी हैं और भी तमाम दल हैं, वो सब एकत्रित हो गए और आपकी रैली हुई थी, उसमें उन्होंने अपना दमखम भी दिखाया है। क्या इंडिया गठबंधन में ये छोटे छोटे दलों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? हाँ, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमें सभी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, देवेश साक्य जी की पत्नी सपना साक्य जी मौजूद थी और तमाम बातचीत की है और बताया है कि एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र में देवेश साक्य जी की जीत का दावा किया है और बताया कि 2.5 लाख के मार्जिन से देवेश साक्य की जीत हो सकती है। कमेंट करके आपको बताना है आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से देवेश साक्य जी चुनावी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी से राजवीर सिंह और राजू भैया चुनावी मैदान में हैं। तो कमेंट आपको करना है, आपको क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी समीकरण। हमारे साथ सपना साक्य जी मौजूद थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थैंक यू।